Hello class, this is second lecture on Heisenberg uncertainty principle. In this lecture, we will discuss about various definition and representation of Heisenberg uncertainty principle. तो ये प्रिंसिपल ये कहता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप पोजीशन और मोमेंटम का साइमल्टेनियस एक साथ मेजरमेंट हाई एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते सिंपली। ठीक है, अगर आप मान लो मैं पोजीशन को मेजर करता हूँ और उसमें अनसर्टेनिटी आती है डेल्टा एक्स, और अगर मोमेंटम को मेजर करूँ उसमें अनसर्टेनिटी आती है डेल्टा पी एक्स। तो देखो पी एक्स यानी कि मोमेंटम भी आपने किस डायरेक्शन के अलोंग मेजर किया, एक्स के अलोंग ही मेजर करें आप। ठीक है, तो इसमें दो बातें ध्यान रखने की है। नंबर एक, जो दोनों क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट है दैट मस्ट बी सेम। ठीक है, दूसरी बात, उनका जो मेजरमेंट है ना वो साइमल्टेनियस करना है, यानी कि एक साथ। ठीक है, तो अगर एक साथ मेजरमेंट करेंगे तो दोनों के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आएगी। ये दावा है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्लियर है? अब ये क्यों है ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने जेनेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था। तो एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट्स मोमेंटम। तो दो बातें हैं, एक तो साइमल्टेनियस और एक सेम डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है उसका प्रोडक्ट करता हूँ किसके साथ, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट के ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। ये ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है, और ये इसका हाफ भी हो सकता है। ठीक है, बट जो मिनिमम वैल्यू होगी ना दैट विल बी एच कट बाई 2। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2, क्योंकि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और बाकी जो प्रोडक्ट्स आएंगे ना वो इससे बड़े ही आएंगे। तो ये लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट अलाउड वैल्यू। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी लेस देन एच कट बाई 2। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दूसरा, अब ये देखो, ये जो मैथमेटिकल रिजल्ट है इसका मतलब निकालते हैं। इफ वी डू पोजीशन मेजरमेंट अलोंग विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, तो इसका मतलब हुआ कि आपने पूरा जोर लगा दिया, दम लगा दिया, एग्जैक्टली मेजरमेंट कर लिया पोजीशन को। तो इसका मतलब पोजीशन आपकी श्योर है, सर्टेन है, तो उसमें अनसर्टेनिटी 0 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ। अगर मैं डेल्टा एक्स को 0 ले लेता हूँ तो डेल्टा पी एक्स विल बी इनफाइनाइट। इसको रीअरेंज करके देख लो तो मेरा रिलेशन बन जाएगा डेल्टा पी एक्स दिस इज इक्वल टू एच कट बाई 0, बिकॉज डेल्टा एक्स क्या है 0। तो ये आपको इनफाइनाइट आंसर देगा। तो इसका मतलब दिस डिसअलाउ द साइमल्टेनियस प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। क्लियर है? तो ये इसका डेफिनेशन है। दूसरा देखते हैं अब और डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं आप इसको। ये देखो क्लास, अब यहीं पे आते हैं। अब एक तो हमने डायरेक्शन की बात की थी और एक मेजरमेंट करना है साइमल्टेनियस। ठीक है, तो ये तो हमने रिलेशन लिख लिया अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर वाई डायरेक्शन के अलोंग लिखूं तो वाई के अलोंग ही पोजीशन का मेजरमेंट होगा और वाई के अलोंग ही मोमेंटम का मेजरमेंट होगा। इन द सेम वे अगर मैं जेड ले लेता हूँ तो यहाँ पे पी जेड आएगा और ये पोजीशन
जेड डायरेक्शन के अलोंग होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इनसाइड द डेफिनेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मैथमेटिकल रिलेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ये रिलेशन कैसे आता है इसको हम डिस्कस करेंगे। और याद रखें इसका जेनेसिस क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।